हम अक्सर मैच्योर होने की बात करते हैं। कई बार हमने लोगों को ये भी कहते सुना है कि इतने बड़े हो गए लेकिन मैच्योर नहीं हुए। दरअसल मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप मैच्योर कब होना चाहते हैं। मैच्योरिटी समय के साथ और उससे पहले भी आ सकती है। यह आपके एक्शन से पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं। उदाहरण के लिए, आप किस वातावरण में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से सीखना, ज़रूरी बदलाव को अपनाने में हिचकिचाना नहीं और दूसरे के विचारों का सम्मान करना भी मैच्योरिटी की एक निशानी है। क्या हम सच में इतना मैच्योर हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या हम भी ज़्यादातर लोगों की तरह खुद को समझते मैच्योर हैं लेकिन हमारे काम सारे इमैच्योर होते हैं? आइए हम जानते हैं कि मैच्योर लोग क्या करते हैं। फर्स्ट, मैच्योर लोग सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। मैच्योर लोगों में सबसे खास बात यह होती है वो लोग बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। वो लोग उतना ही बोलते हैं जितना उस जगह बोलने की ज़रूरत होती है। इमैच्योर लोगों की खास बात यह होती है कि वो बोलते ही रहते हैं, सामने वाले पर्सन की बातों को नहीं सुनते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दें। इसलिए लोगों को सुनना शुरू कीजिए और आप उतना ही बोलें जितना वहाँ ज़रूरत है। सेकंड, मैच्योर लोग बहस करना पसंद नहीं करते। मैच्योर लोग कभी भी फालतू में बहस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है इस बहस से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो इस बहस के चक्कर में पड़ेंगे तो उनका टाइम ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो बहस नहीं करते। वो उस टाइम को सही जगह यूज़ करते हैं जो उनके ग्रोथ में काम आता है। इमैच्योर लोग हमेशा बहस में ही पड़े रहते हैं। उन लोगों को कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है बहस करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही छोड़ दें, क्योंकि हर जगह बहस नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम ज़्यादा बहस करने वाले व्यक्ति को बचकानी हरकत करने वाला कहते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि आप बहस से बहस जीत जाएंगे लेकिन अपने करीबी को खो देंगे। ऐसे में बहस से बचना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो वह गलत है। लिहाजा जब आप बहस जैसी चीज़ों से खुद को दूर करने लगते हैं और एडजस्टमेंट को बेहतर विकल्प समझते हैं तो यह आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। थर्ड, एक मैच्योर इंसान सबसे पहले खुद को महत्व देता है। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो खुद को महत्व नहीं देगा तो लोग उसे महत्व नहीं देंगे। इसलिए एक मैच्योर इंसान की यह एक बड़ी पहचान है कि सारी दुनिया उसके पीछे नहीं घूमती। वह इस बात को समझ लेता है, वो अपनी क्षमताओं और अक्षमताओं को लेकर जागृत हो जाता है। इसी तरह दूसरों को भी उनके रूप में स्वीकारने लगता है और वह अपने आसपास पॉजिटिव वातावरण को बनाए रखता है। साथ ही मैच्योर व्यक्ति हार जीत को ज़िंदगी का एक फेज़ मानता है। वह उससे खुद को प्रभावित नहीं होने देता और गलतियों से सीखने की चाह रखने की वजह से वह टेंशन फ्री रहता है। फोर्थ, मैच्योर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। जब आप अपने काम से पीछा नहीं छुड़ाते बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करते हैं तो यह भी आपकी मैच्योरिटी की निशानी है। जो इंसान जितना जल्दी अपनी जिम्मेदारी को समझ लेता है और उसी के अनुरूप काम करने लगता है तो वह बेमतलब की टेंशन से खुद को मुक्त कर लेता है। एक मैच्योर व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है कि वह जिम्मेदार होता है और अपने हर काम के प्रति जवाबदेही भी तय कर। फिफ्थ, एक मैच्योर इंसान अपनी बातों को लेकर बिल्कुल क्लियर होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमेशा अच्छा दिखने के लिए बातों को चाशनी में लपेटकर कहना बचकाना है तो आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं, क्योंकि एक मैच्योर इंसान अच्छा दिखने के लिए कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता। वह हमेशा स्पष्ट और सीधे तौर पर अपनी बातों को रखता है। इससे वह अपने तरफ से ज़्यादातर मुद्दों पर क्लियर रहता है और लोग उसके स्पष्ट व्यवहार को भी पसंद करते हैं। ये थी कुछ ऐसी बातें जो अगर आप में हैं तो आप बेशक एक मैच्योर व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। हम लाइफ में जितनी बार अलग अलग तरह की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं, यंग एज में जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर खुद को और लाइफ को हैंडल करते हैं उतने ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं। इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं बल्कि उन्हें पूरा करें, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझ गए तो आप जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाओगे और जितना जल्दी आप मैच्योर हो जाओगे उतना ही जल्दी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो।